So welcome back guys to another video and happy Diwali to all of you. And in this video I show you how to solve a Megamix Rubik's Cube. So let's go in the video guys, let's go. तो यार इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कैसे एक मेगामिक्स रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करते हैं। तो यार इसको स्क्रैम्बल करता हूँ मैं, ठीक है, लेट्स गो यार। तो यार देखा मैंने इसको स्क्रैम्बल कर दिया है और यार आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो किसी भी स्टेप को मिस मत करना, वरना हो सकता है आपका क्यूब सॉल्व ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड आप ब्रेक लेना। जो हमारा 3x3 क्यूब होता है इसके अंदर हमारा स्टेप होता है, फर्स्ट हमारे लिए क्रॉस बनाना होता है, ठीक है, क्रॉस। बट मेगा मिक्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें हमें 5 एजेस देखने को मिलते हैं। तो हमें यहाँ पे स्टार बनाना है अपने सेंटर के साथ। तो स्टार कैसे बनाएंगे? अगर आपको एक 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आता है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, चुटकियों में आप बना दोगे। तो उसी तरीके से आपको बनाना है। देखो कुछ इस तरीके से वाइट से वाइट मैच करो एंड जो कलर है आपका उसको उसके सेंटर से मैच कर दो, और अलग और जितने भी कलर्स हैं उन सबको मिला मिला के आपको ऐसे मैच करते जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 बना दिए हैं और बाकी के भी। यार अगर आपको एक 3x3 सॉल्व करना आता है बिगनर से एडवांस मेथड से, तो आपके लिए एक मेगा मिक्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरी बात मानो। लास्ट के कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे इंसान फंस जाता है, उसको मैं इसमें आपको कवर कर देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक स्टार बनाया सिंपली। अब उसके बाद जो हमारा एक 3x3 में पार्ट होता है, अगर हम बिगनर से सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे लिए 1 बाई 1 एक कॉर्नर 4 कॉर्नर पे चारों एज को लगाएंगे, फिर अपना F12 यानी 2 लेयर्स कंप्लीट। और सिर्फ अप में हम दोनों लेयर्स को एक साथ कर लेते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड अच्छे तरीके से आता है। आपको जो मेथड अच्छे तरीके से आता है आप उसी हिसाब से इसके पेयर्स को बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको F12 से इन सभी को करके दिखाऊंगा पेयर, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए यार थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं इनके पीसेस को ढूंढने में, क्योंकि इसके एजेस वगैरह थोड़े इधर उधर होते हैं यार, तो समझ जाना। जैसे मैंने ये पेयर बनाया, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इसी तरीके से आपको सारे बनाने हैं। अब मैं 1 बाई 1 आपको बनाते दिखाता जाऊँगा। देखो ये जैसे ये था, मैंने कलर से मैच किया, सिंपली आगे ले आया और ऊपर की साइड इसको इंसर्ट कर दिया। कुछ भी नहीं है यार, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। इसी तरीके से आगे देखते हैं। जैसे ये वाला है, अब इसका एज पीस ऊपर ले आओ, आपकी जो अपर लेयर हो ना उसमें ले आओ। अब आपको याद है कैसे कैसे इनको पेयर करना होता है एडवांस के हिसाब से। बाय द वे अगर आपको नहीं पता है ना कि इनको कैसे पेयर करना होता है, तो आप इसको अपने बिगनर्स से भी कर सकते हो भाई। जैसे ये देखो एक कॉर्नर लगाया, फिर इसको मैच करके इसको ऊपर लगा के यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। कुछ है भाई इसमें? कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। चलो यार, तो अब ऐसे करके हम अगला देख लेते हैं। अगला हम जब टॉप लेयर में लाएंगे, टॉप लेयर यार हमें उधर वाली देखनी है जिधर का हम पेयर इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ की टॉप लेयर ये है और यहाँ की ये है, ठीक है, समझ जाना आप। तो ये यहाँ पे है। अब टॉप लेयर में हमारा कॉर्नर तो आ गया, अब इसका एज भी लाना पड़ेगा। तो ये एज आ गया और इसको ये बिगड़ ना जाए इसलिए इसको एक दफ़ा आगे करके अपना वहीं पे लगा देना है। अब ये है, इसको कैसे करेंगे? तो यार ये सारे तो F12 के केसेस हैं, मेरे को याद है, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ। ये इससे मैच कर रहा है, अब इसको अपोजिट साइड लेके जाना है और ये अपना पेयर हो जाएगा और इसको यहाँ इंसर्ट कर देना। सिंपल है भाई। बैकग्राउंड से थोड़ी आवाज़ें आ रही होंगी, प्लीज़ इग्नोर करना, बिकॉज ऑफ दिवाली। तो यार क्रैकर्स चल रहे हैं इधर उधर। तो देखो यार वो मैंने पेयर किया, ये भी एक F12 का केस है। इसको पेयर कर देना है, इधर इंसर्ट कर देना है, एंड हमारी फर्स्ट 2 लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा होता है 3x3 में हम अपना एडवांस से OLL कंप्लीट करते हैं, फिर PLL करते हैं। और बिगनर से होता है तो हम 1 बाई 1 कॉर्नर और एजेस को सभी को सॉल्व करते चले जाते हैं, मतलब लास्ट लेयर देखनी होती है। बट यहाँ पे लास्ट लेयर का सीन नहीं है। यहाँ पे हमारी एक लेयर ये पूरी हो गई है, डन, और सेकंड भी हो चुकी है।
बट इसके अलावा यहाँ पे कम से कम हमारे लिए 6 लेयर्स और देखने को मिलनी है। 6 पूरे हमारे लिए सेंटर्स के साथ इनको बनाना है फेसेस को। तो वो कैसे बनाएंगे, यहाँ से आपकी रियल वीडियो शुरू हो जाती है। तो अब देखते जाना सभी। तो देखो अब हमें क्या करना है, कोई भी पार्ट मिस मत करना, मैं यही कहूँगा आप भी। तो देखना अब यहाँ पे हमारे लिए जो करना है वो है, अब मेरे को ये वाला, ठीक है, कोई एक ऐसा पकड़ना है हमारे लिए सेंटर जो इस तरीके से आए, ये इस तरीके से, ठीक है। ऐसा वाला यहाँ पे भी है, हर कोई ऐसा ही मिलेगा ज़्यादातर तो, ठीक है। कोई ना हो तो वो तो टॉप वाला है, बाकी सब ऐसे ही हैं। कोई भी आप पकड़ सकते हो रैंडमली, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो आपको कोई भी पकड़ लेना है एक इसी तरीके से। अब देखो देखो मेरी बात सुनो, इसके साथ कौन सा एज का कलर मैच होने वाला है, इसका पिंक और इसका है रेड। तो पिंक रेड का एज ये रहा, इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे लेफ़्ट लेयर से निकाल के, एंड देन इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। बूम यार, ये हमारा इंसर्ट हो गया है। बट इसके साथ एक हमें यहीं पे देखने को मिल रहा है। अगर आपका आगे पीछे किसी लेयर में हो तो उसको यहाँ पे निकाल के लाना, और ऐसे निकाल के लाना कि ये 2 लेयर्स ना बिगड़े। अब ये यहाँ पे है, तो अब हम इसे कैसे इंसर्ट करेंगे। सिंपली अगर इन दोनों का कलर ऐसे है, अपोजिट है, तो इसको नीचे लाएंगे, एक दफ़ा इसे आगे करके इधर कर देना है। अब इधर मत करना वरना ये बिगड़ जाएगा। अब क्या करना है, इधर से 2 दफ़ा आगे ले जाओ, ठीक है, और एक दफ़ा पीछे करके अब ये आपका यहाँ पे लग जाने वाला है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे लग चुका है। अभी इसमें से एक को और बाहर निकाला जाएगा, जैसे कि अब ये हमारे दोनों लग गए। इसी तरीके से आपको लगा देने हैं अपने दोनों एजेस। अब अपना राइट वाला एज निकाल लो, बाहर निकाल लो। आप सोच रहे होंगे मैं कर क्या रहा हूँ, बट यार आप फॉलो करो स्टेप्स को, आपको बहुत ईजी लगेगा। तो यार आपको बाहर निकाल देना है राइट वाला एज। अब इसको अपर लेयर में ले आओ, ये वाली अपर लेयर में, ठीक है। अपर लेयर में लाके अब देखना है आपको कि इसका पेयर बनाना है आपको एक कॉर्नर के साथ। कॉर्नर कौन सा आएगा, ये देखो, रेड ब्लू पिंक वाला, ये वाला है। तो इसके साथ हमारे लिए यहाँ पे करना है पेयर, और केसेस तो आपको पता ही होंगे, तो इसको पेयर करो सबसे पहले। अब ये पेयर हो गया, बट इसको इंसर्ट कैसे करें वो बिगड़ रहा है। तो यार सिंपल एक दफ़ा आपको रोटेशन ले लेनी है इस तरीके से, ठीक है, या इस तरीके से रोटेशन लेके इसको नीचे कर दो और 2 दफ़ा आगे ले आओ। मैंने क्या कहा, एक दफ़ा रोटेशन लो, नीचे कर लो और आगे लाके ऊपर करके इंसर्ट कर दो। सिंपल है भाई। अच्छा, इसके बाद जो हमारा खेल है वो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अब हमारे लिए एक ही बनाना था, ऐसा एक ही था शुरू में। अब हमारे लिए अलग तरीके के देखने को मिलेंगे। अब हम इस तरीके से पेयर नहीं करेंगे, अब हम कैसे करेंगे, ऐसे करके करेंगे, ठीक है। ऐसे कैसे करेंगे देखना आप, जैसे ये है, इसके साथ कौन सा एज आ सकता है, तो वो एज है ग्रीन एंड ब्लू का। तो ग्रीन एंड ब्लू को हमको लेके आना है टॉप लेयर में। मेरे को यहीं से दिख गया है क्योंकि मैं सॉल्व करता रहता हूँ। आप ढूंढ लेना और टॉप लेयर में यानी राइट लेयर में ले आना, ठीक है। ये लेफ़्ट है या राइट कहीं भी ले आना। अब उसको इसके साथ मैच कर देना। अगर ये अपोजिट हो तो इधर की साइड से मैच हो जाएगा, ठीक है। आप कर देना मैच करके उसको, इससे सिंपली आपको मैच करना है। इस वाले कलर से भी दोनों को मैच किया। अब देखो, अब यहाँ पे हमें 2 पेयर्स बनानी है, एक साथ 2 नहीं बनाने, 1 बाई 1 बनाने, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे लिए हम राइट का बनाते हैं। तो राइट का हमें देखने को मिलता है और ग्रीन पिंक एंड ब्लू, ग्रीन पिंक एंड ब्लू। तो ग्रीन पिंक एंड ब्लू हमें ये देखने को मिल चुका है। अब इसके साथ का हम एज देखेंगे, एज कहाँ पे है, तो एज यहीं पे है। इसको भी उसी लेयर में लेके आना जहाँ पे आपका कॉर्नर है। अब ये वाला देखो, ये है ना इसका नीचे फेस, इसका यही है बॉटम वाला। तो ये केस आपको सारे याद करने पड़ेंगे भाई। ये F12 के केसेस हैं, ये आगे लेके इसके साथ मैच करना है और सिंपली ये यहाँ पे हमारा इंसर्ट है।
और इसी तरीके से इसको देखेंगे। अच्छा, ये मेरे को टॉप पे देखने को मिलेगा और इसके साथ का पेयर भी टॉप पे है। ये मेरी किस्मत है। देखो वो मैंने किया। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, उसी तरीके का एक और देख लूँगा। ऐसे 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 नहीं देखने हैं आपको, ठीक है। इनमें ऐसे टेढ़ा वाला बनाना पड़ेगा। ऐसे वाले देखने हैं जो सिंपल हो, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसमें एक लगाना और फिर साइड में पेड़ लगाने। हमारा ये कंप्लीट है साइड से। तो ये हमने निकाला पीछे से और इसका हमने मैच कर दिया यहाँ पे कलर, ठीक है। कलर मैच करने के बाद हाँ, ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारे लिए। इसको अपर लेयर में निकाल लेंगे एंड देन इसके साथ हम इसे पेयर करके इंसर्ट कर देंगे। एंड सेम थिंग हम इसके साथ भी करेंगे यार। तो इसके लिए हमें यहाँ पे मिलता है कॉर्नर, अब एज भी है यार इसके साथ। अब यहाँ पे हम यार डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते भाई। देखो यहाँ पे हम करेंगे तो हमारा वो बिगड़ रहा है। तो हमें क्या करना है, हम लिए सिंपली इधर ले आओ, ठीक है। इधर ले आओ और इधर से कर लो एक दफ़ा और यहाँ पे इंसर्ट कर दो। एंड गाइस, आपका ऑलमोस्ट ये 70% कंप्लीट हो चुका है, 30% बचा है। अब देखो इसी तरीके का केस आपको यहाँ पे कर लो या फिर इस वाले में कर लो। इस वाले में भी आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ये तीनों ही ऐसे हैं तो आप किसी में भी आप कर सकते हो इसको सॉल्व। जैसे मैंने ये वाला ले लिया क्रीम वाला, ये मैंने उठाया और इसका पेयर मेरे लिए यहाँ पे लकीली खुद मिल गया है। आपको बनाने पड़ेंगे, जो कि आप F12 जानते हो तो आपके लिए कुछ भी नहीं है ये पेयर्स को बना पाना। ये मैंने उठाया, ये फेस नीचे का है तो सिंपली इसको आगे ले लेना है और ये भी हमने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे हमारा काम थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि अब हमारे पास उस तरीके का केस नहीं बचता जिसमें हमें सिंपली एक लगाना हो एज और दो साइड के पेयर। अब यहाँ पे देखो क्या है, उसी तरीके का एक हमें बनाना है, फिर उसके साइड के बनाने हैं। तो ये लेफ़्ट का है, ठीक है। और राइट का हमें देखना है कहाँ पे, राइट का ये रहा। तो सबसे पहले हम राइट का लगा लेते हैं। राइट का लगाया और लेफ़्ट वाले को हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो लेफ़्ट वाले को लगाने के लिए इसको अपर लेयर में निकालना हो। अगर ये अपोजिट है, अपोजिट ना हो तो आप डायरेक्टली यार देखो, अपोजिट ना होने का भी मैं बता दूँगा। ऊपर ले आओ अपर लेयर में। अब देखो, अब इसको ऐसे इंसर्ट करो, ऐसे इंसर्ट करके बैक कर दो, सिंपल। अब देखो ये वाला आ गई तो आ गया, इसको ऊपर लेके इधर लगा दो। यार ईजी है भाई। और अगर आपका वो ना हो, मान लो ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वही चीज़ कर लो, इसके साथ मैच करके यहाँ पे लगा दो यार, सिंपल। अच्छा भाई, अब इसका कॉर्नर हमें यहीं देखने मिल रहा है तो इसको ऊपर अपर लेयर में निकाल के लाना है हमारे लिए एंड इसके साथ पेयर करना है। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि इस पेयर को हम किधर से इंसर्ट करें। ना ये इधर से होगा ना इधर से होगा। तो यार कैसे इंसर्ट करना है ये चीज़ ध्यान से देख लेना। तो यार देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको इस तरीके से आपको यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। इसको इस तरीके से यहाँ पे लाके इधर की साइड ले जाओ। अब इसको नीचे लाके इधर इंसर्ट कर दो यार, सिंपल है भाई। बट इस चीज़ में बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। वो होना यार सीधी सी बात है, होना यार कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ से भी आप डायरेक्ट से इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे नीचे लेके 2 दफ़ा इधर लेके डायरेक्ट ये इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब हमारे यहाँ पे पेयर एक यहाँ पे मिल ही जाता है। ऐसे इधर का भी एक पेयर हमें ढूंढ के बनाना होता है, जो कि सिंपली हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट मैं बना रहा हूँ यार। अच्छा ठीक है यार, लास्ट का जो हमारा बचता है, इस पार्ट को जिसने मिस कर दिया उसका भाई रह जाएगा, सीधे बता रहा हूँ। बिकॉज ये वही पार्ट है जहाँ पे आके मैं भी अटक गया था, बट मैंने बाद में स्टडी किया और फिर मेरे जाके समझ में आ गया। तो देखो ध्यान से देखना, एडवांस में सीफअप में क्रॉस बनाते हैं टॉप पे,
यहाँ पे भी हमें स्टार बनाना है टॉप पे, बट कैसे यार, कैसे बनाए? तो देखो, हमें ऐसा कुछ सिचुएशन देखने को मिला, तो मैं आपको एक एल्गोरिदम बता रहा हूँ, एफ आर यू आर प्राइम एफ प्राइम, ठीक है। और ये एल्गोरिदम हर जगह पे वर्क है, एफ आर यू आर प्राइम एफ प्राइम, ये लगाया। अब हमारे लिए हर तरफ से कहीं से भी लगा के देख लेना, ऐसा एक सिचुएशन हमें क्रिएट करनी है, ये केस क्रिएट करना है। उसके बाद जाके हमारा इजी हो जाएगा सब मामला। जैसे ही हमारा ये केस क्रिएट हो जाए ना, इस तरीके से इसे होल्ड कर देना है, ये राइट साइड और ये दो लेफ़्ट साइड, ठीक है। और इस तरीके से, ठीक है, आपको यार समझना है भाई ये कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको एफ आर यू आर प्राइम एफ प्राइम लगाते ही भाई स्टार कंप्लीट। और एक चीज़ और बता दूँ एक दफ़ा आप सभी को, आपको कोशिश करनी है कि ये वाला जो है इस तरीके से रह लो, ठीक है। अगर आपका ये केस आता है 3 वाला, तो इसको ऐसे रख दो और ये लगा दो आप, और 2 दफ़ा लगाते ही आपका स्टार कंप्लीट भाई। अच्छा, एक और चीज़ देख लेते हैं, अगर आप इसे लेफ़्ट साइड से लगाओगे तो ये लगता चला जाएगा, बट कम्प्लीटली आपका ये सॉल्व नहीं होगा। आपको इधर से ही लगाना पड़ेगा और आपका स्टार बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो होता है हमारा नॉर्मल 3x3 में हम अपने एजेस को या कॉर्नर्स को फिक्स कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे पहले हम एजेस को कर लेते हैं। अब एजेस को कैसे करें, ये जो पार्ट है ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एजेस को यहाँ पे हम जब भी करते हैं ना, तो एक तो बन जाएगा, जैसे एक है। अब मैं एक एल्गोरिदम लगा रहा हूँ, ये 2 बन गए, ये 3 बिगड़ गए। एक और एल्गोरिदम लगाया, 2 बन गए, बाकी 3 बिगड़ गए। यार ये चीज़ जो है, इसके लिए आपको एक तरीका याद करना पड़ेगा कि हमें किधर से लगानी है। तो देखो, जब भी आपको देखे ऐसे केस तो कुछ छोड़ो यार, एक कलर कोई भी आपका मैच हो रहा हो और डायरेक्ट आपके अगर 2 भी मैच हो रहे हो ना, तो आपको दिक्कत है ही नहीं। अगर एक मैच हो रहा हो, पहले मैं एक की बताऊंगा। जैसे एक मैच हो रहा हो तो उसको ऐसे लेफ़्ट साइड में रखो, लेफ़्ट साइड में रखना है, और ये जो एल्गोरिथम है इसे फॉलो करो, ठीक है। ये लगाई। अब इसे लगाने के बाद आपको चेक करना है क्या हुआ, कुछ बदला क्यूब में, ठीक है। हमारी ये 2 मैच हो गए, एक दफ़ा और लगाओ, लगाई आपने। अब एक दफ़ा और जैसे ही आपने इस पर लगा दी, आपके लिए देखने को मिला कि इसके साथ ये वाला मैच हो गए। अब जैसे ये मैच हुआ, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो करना है, एक को फ्रंट पे रखो, एक को लेफ्ट पे रखो, फिर एल्गोरिदम लगाओ। एक दफ़ा लगाई, कुछ नहीं हुआ, एक और बार लगाएंगे, क्या हुआ, बहुत कुछ हो गया भाई, बहुत कुछ हो गया। आपने देखा यहाँ पे हमारा एजेस का सब खेल हमने सेट कर दिया है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपको डायरेक्टली मैं आपको एक बार क्रिएट करके देखूँ यार, इनको एक तो क्रिएट करने में दिक्कत आ जाती है। अगर आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाए कि तो आपके कोई कलर्स सॉल्व हैं, भाई क्रिएट ही नहीं हो रहा। एक बार और यार, मेरे को वैसे ही करना पड़ेगा, एक सेकंड, वेट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। फाइनली अभी होने वाला। हाँ हाँ, ठीक है, हो गया। अगर आपके ऐसे 2 मिल रहे हैं आपको डायरेक्टली, तो उनको भी वैसे ही आप होल्ड कर लो, एक को फ्रंट पे, एक को लेफ़्ट पे, और मेरी बताई हुई एल्गोरिदम को 1-2 दफ़ा लगा के चेक कर लेना, आपके एजेस कंफर्म भाई सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद जो पार्ट है वो है हमारा हाउ टू सॉल्व कॉर्नर्स, ठीक है, इन द मेगा मिक्स। तो हमारा एक सॉल्व है, एक ट्विस्ट है, बट इन 3 की तो लोकेशन ही ख़राब है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, रोटेशन लेनी है, इसको पूरे को बॉटम में ले आओ। अब 1 बाई 1 करके हमें इनको सॉल्व करना है, और ये पार्ट को बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे मैं भी रुका था भाई, एजेस और कॉर्नर इन दोनों जगह रुक गया था मैं। तो देखना, इसको मैं वही अपनी एल्गोरिदम तो है ही है आर यू आर प्राइम वाली,
RU R', U', इससे हम लगाते जाएंगे, चेक करते जाएंगे। अच्छा अब ये सॉल्व हो गया, अब इसको इधर लाएंगे। अब इसको हम ऊपर निकालेंगे RU R', U' से ऊपर निकाल लिया, लेकिन ये इसका कलर नहीं है, ये इसका कलर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जिसका कलर है उसको लाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जिसका कलर है उसको लाएंगे यहाँ पे। जैसे ये इसका कलर है, यहाँ पे लाके इस पर एल्गोरिथम लगाएंगे, लगा दी। अब ये वाला कलर इसका है, तो इसको आगे लाके यहाँ पे एल्गोरिथम लगाते जाएंगे जितनी दफ़ा में हमारा ट्विस्ट होके वहाँ पे फिक्स इंसर्ट हो जाए। अब ये कलर है यहाँ का, तो इसको यहाँ पे लगाएंगे एंड बूम गाइस, आपका मेगामिक्स सॉल्व। यार इसमें एक और केस आता है, वो दिखाता हूँ मैं, चलो यार। तो यार केस इस तरीके से देखने को मिल सकता है जिसमें आपके दो खाली आपके ख़राब है, बाकी सब सॉल्व है। तो उनके साथ भी यही कर लेना, बॉटम में लाके आपको इनके लिए वही एल्गोरिथम लगानी है आपके लिए, ठीक है। और ये एल्गोरिथम भाई ब्रह्मास्त्र है इसके अंदर यार, समझा करो। तो आपका मेगामिक्स सॉल्व यार, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आप आई होप आपको ये बहुत इजी लगा होगा। आप इसको एक दो दफ़ा सॉल्व करो, आपके लिए कि चुटकियों का खेल हो जाएगा। और यार ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब से हमारे लिए बहुत मोटिवेशन मिलती है यार। तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे कुछ फेंक के मारना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक के बटन पे भी कुछ ना कुछ फेंक के मारो। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।